साथ मस्त रहता था। और कहते हैं इसकी 50 पत्नी, यानी बहुत बड़ा परिवार था, मस्त रहता था। पास में ही सरोवर था। एक दिन सरोवर में स्नान करने गया, मस्त होकर स्नान कर रहा था और इतना मस्त हो गया परिवार के साथ। लेकिन हुआ क्या भैया, अंदर ही अंदर कोई मगर आया, गिरहा आया और हाथी को पांव पकड़ लियो। अब हाथी ने सोची यार पतो ना है मैं कौन हूँ, जब पतो चली जाएगी ना तो अपने आप छोड़ देगा। लेकिन हाथी की शक्ति छीड़ होने लगी और हाथी के संग परिवार वाले थे ना, नाती बेटा पत्नी सब पूंछ पकड़ के खींच रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वहां तो बहुत दिन बीत गए। अब बच्चे चले गए और बोले पिताजी अब तुम तो बैसऊ गए, हम तुम्हारे संग में भाई हम क्यों जाएं, इसलिए क्षमा करो, देखो हम चले। बच्चे चले गए, नाती चले गए, हाथी रोने लगा। पत्नी लगी रही दुआ एक आध दिन और ज्यादा। फिर बेऊ बोली देखो अब हमने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन क्या करें, अब क्षमा करो। ये भी चली गई। हाथी रोने लगा, इनके लिए मैंने क्या नहीं किया, रोने लगा हाथी। अब हाथी को कुछ नहीं भगवान को याद किया है। ओम नमो भगवते तस्मै यते चित्तात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय धीमहि। सबको बचाने वाले मुझे भी बचाओ, हे परमात्मा, हे जगदीश्वर मुझे भी बचाओ। आज प्रार्थना की है। रोई रोई गजराज पुकारी रहो, प्रभु सुन ले टेर हमारी। भाव से पुकारा, भगवान ने देरी नहीं की है। भगवान आए, मगर को मार दिया, हाथी को बचा लिया। अब यहाँ परीक्षित महाराज ने प्रसन्न कर दिया, गुरुदेव सुना है ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या करते लेकिन भगवान नहीं आते, लेकिन हाथी ने ऐसा कहा करो कि कुछ पल में ही पुकारा और दौड़े दौड़े आ गए भगवान। ऐसा क्यों? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था। अगस्त मुनि के श्राप से ये हाथी बन गया, लेकिन परमात्मा का भक्त था, इसलिए भगवान जल्दी आए। फिर परीक्षित ने कहा कि चलो आए बचाने अच्छी बात, लेकिन हाथी से पहले तो मगर का उद्धार हो गया, क्योंकि भगवान के हाथों से मारा गया। ऐसा क्यों? तो कहा कि जो मगर था वो पूर्व जन्म में ऊहू नाम का गंधर्व था। संत के श्राप से ये मगर बना, गिरहा बना, लेकिन रोया था, गिड़गिड़ाया था। तो संत ने इतना कह दिया था कि किसी भक्त के चरण को यदि तू पकड़ लेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो हाथी कौन है? भक्त, और भक्त का पैर पकड़ा तो उद्धार हो गया, इसलिए भगवान ने उसका उद्धार किया। अब ये कथा है, लेकिन इसका सारांश समझिए। हाथी कौन है? हम तुम सब हाथी हैं भैया। मगर कौन है? काल रूपी मगर, जो हर किसी के पैर को पकड़ता है। सरोवर क्या है? ये संसार ही सरोवर है। संसार सरोवर में हाथी रूपी जीव परिवार के साथ मस्त हो जाता है। कब तक रहता है मस्त? जब तक कमाता खाता है। और जैसे ही काल रूपी मगर ने पैर पकड़ा तो फिर बस चार पाई पे ये गिर जाता है। उम्र डली, 60 साल से ऊपर की उम्र गई, बस गिर गया चार पाई पे। अच्छा एक बात है, जो 60 साल से ऊपर के हैं उन्हें ईमानदारी से पूछा जाए क्या परेशानी है, तो वो एक ही बात कहते हैं, और तो सब ठीक ठाक है, पर घोंटून ते नीचे काम। वैसे तो ठीक है, थोड़ा बहुत कोई दिक्कत ना है, पर घोंटून ते नीचे काम खराब है। और भैया ऐसी स्थिति आई गई ना तो बस समझ जाओ, काल रूपी मगर ने पाँव बस पकड़ लिया। और या पैर कोई छुड़ावे वारो आवे, रिश्तेदार परिवार वाले, तो ये छुड़ा नहीं सकते।
चार पाई पे बुड्ढा गिर जाता है तो बेटा आवेंगे बड़े हौसले फूले और पाटिया पकड़ के बैठ जाएंगे। अरे पैसा की क्या कमी है, पैसा की कमी, लाखों खर्च हो जाए, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, बाबा को कुछ होने नहीं देंगे। हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, रोज के 50,000 लगे रहे। तो बुढ़िया कह रही है भगवान हे परमात्मा, ऐसे रोज रोज 50,000 लगेंगे तो खेत प्लॉट घर बचवे वारो। तो बुढ़िया कह रही है परमात्मा या तो जिनने इतई के कर दे और या मेरे बितई के, अब एक तरफ के तो कर दे। कौन कह रही है यह बातें, कौन कह रही है? जो 7 वचन भर के आई है। कौन कह रही है? 7 वचन भर के आई है। और वचन कहाँ भरे जाने कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। ये वार्ड क्रमांक 14 से मंटू